देश में किसानों का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। देश के किसान हमेशा ही अपनी मांगों को लेकर हर सरकार में प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देश के किसान कुछ मांगों को लेकर खूब ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा, लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय तक कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर आंदोलन चला। इस दौरान कई किसानों ने अपनी जिंदगी की आहुति चढ़ा दी। कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी या फिर बरसात, देश के किसान सड़क पर डटे रहे। खैर, मोदी सरकार के आश्वासन के बाद वो आंदोलन खत्म तो हुआ, लेकिन आज भी किसान अपने मुद्दे को लेकर भटकते फिर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। आपको पता है, अभी आम बजट पेश किया गया और इस बजट में से मिडिल क्लास और किसानों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ने ही अपने आप को ठगा सा महसूस किया। वहीं पूरा विपक्ष भी यही कह रहा है कि पूरा बजट देश का बजट नहीं बल्कि एनडीए का बजट है, और विपक्ष ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं देश के किसान भी राहुल गांधी से मिलने संसद भवन में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही किसान नेता वहां पहुंचे तो वहां उन्हें घुसने नहीं दिया गया, जिस पर राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग संसद में उन्हें आने नहीं दे रहे। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसान हैं और उन्हें सरकार अंदर नहीं देखना चाहती। हालांकि राहुल गांधी के भड़कने के बाद किसान नेताओं को राहुल गांधी से मिलने दिया गया। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की हैसियत से उनके साथ मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बजट में किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम तो किसानों के लिए बजट मांग रहे थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए पैकेज ला रहे हैं जो सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा, आखिर यूपी को कुछ क्यों नहीं मिला? अगर आप बिहार के लिए पैकेज दे रहे हैं और बाढ़ से राहत दिलाना चाहते हैं तो पहले नेपाल से बात करनी होगी, यूपी में बाढ़ कम करनी होगी, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आनी बंद हो जाए तो फिर बिहार में भी नहीं आएगी। इसके अलावा शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ टिकाऊ बजट है। सबको मालूम है, यह सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे से पीड़ित बजट है। एक जमाने में गुजरात के व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार बचाने के लिए बहुत बड़ी फिरौती की रकम देते थे। मुझे लगता है वही व्यापारी मंडल ने देश की तिजोरी से बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र के चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों को अपनी सत्ता बचाने के लिए फिरौती दी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये गुजरात का व्यापार मंडल है। मैं उसे बजट नहीं मानता। तो इस तरह से इस बजट के पेश होने के बाद से विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ही बजट लाया गया है ताकि सरकार बची रहे। आपको बता दें कि बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई, वहीं आंध्र प्रदेश पर भी हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए गए। आंध्र की नई राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए एक वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई और भविष्य में हर साल इसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ की अतिरिक्त निधि देने का वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर पैसे लुटाने की एक वजह तो इनको खुश रखना है कि ताकि केंद्र में सरकार बनी रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये लॉलीपॉप इसलिए भी दिया गया ताकि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी ये अपना मुंह बंद रखें। वहीं मिडिल क्लास और किसान को के हाथ इस बजट में कुछ खास नहीं आया और ये तबका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खैर, ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।